एरे इन सी या किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है। रिमेंबर द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। ओके, तो पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम इसका लॉजिक और प्रोग्राम देखेंगे सी में कैसे होता है। तो 1D एरे आप क्या समझे हो? व्हाट इज 1D एरे? आपके हिसाब से 1D एरे क्या था? इट्स series of variables. अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने बोला कि वेरिएबल हैं एक से ज़्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो भाई एक से ज़्यादा वेरिएबल चाहिए तो हम क्या करेंगे? एरे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये एक एरे हो गया। लाइक समझे, अगर हमने इसको नाम दे दिया ए एरे, इसकी इंडेक्सिंग कैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हमने इसको डिक्लेयर कैसे किया होगा? इंटीजर ए ऑफ 7, है ना। तो टेक्निकली ये एक एरे हुआ जिसमें 0 से 6 तक हमारी 7 स्पेस हमको मिल गई, जिसको हम बोल रहे हैं 1D। यानी 1D का मतलब 1 डायमेंशन, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दो में से कोई भी एक तरीका, राइट। अगर हम दो में से एक तरीका बोले, आइदर इस कह सकते हैं कि एक रो है 7 कॉलम है, और कह सकते हैं एक कॉलम है 7 रो है। दोनों का मतलब एक ही निकलता है ना, दोनों में 7 स्पेस हमें मिल रही है। ठीक है ना। अब आप सोचो कि जैसे हम एरे की बात कर रहे हैं, 1D एरे, हमने एरे क्यों लिया? क्योंकि हमें पहले अगर वेरिएबल्स चाहिए होते तो हम क्या लिखते थे? ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी, राइट, डी, ई, एफ, जी, इतने वेरिएबल हम अलग अलग डिक्लेयर करते थे। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो यूँ उसको अलग अलग स्पेस मिलती थी। ठीक है, ये अलग अलग उसको स्पेस मिलती थी। लाइक एक ए अलग मिला, फिर बी अलग मिला, फिर सी अलग कहीं मिला, डी ई एफ हर जगह अलग अलग कहीं किसी एक लोकेशन पे अलोकेट हो जाता था हमें। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या सोचा कि भाई इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसकी जगह क्या करें? एक एरे डिक्लेयर करें, और इतने नाम की जगह पे सिर्फ एक ही नाम हो जाएगा, राइट। सारा का सारा आइडेंटिफाई होगा विद इंडेक्स नंबर्स। ठीक है ना। तो ये कारण था 1D एरे का। अब 2D एरे क्या होता है? अब सिचुएशन सेम है। सिचुएशन सेम है, कैसे सेम है समझो, कि अगर मुझे ए ऑफ 10 चाहिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे टोटली 10 स्पेस मिलेंगी, है ना। ये ए होगा। अब ये सोचो, ए ऑफ 10 और मुझे बी ऑफ 10 भी चाहिए, सी ऑफ 10 भी चाहिए, डी ऑफ 10 भी चाहिए, ई ऑफ 10 भी चाहिए, ऐसे मुझे और बहुत सारे चाहिए, एफ ऑफ 10 चाहिए, जी ऑफ 10 चाहिए। तो फिर वही सिचुएशन हो गई ना। ए को मैं डिक्लेयर करूँ, एक इधर डिक्लेयर हुआ ए, फिर मैं बी को डिक्लेयर करूँ, फिर सी को डिक्लेयर करूँ, डी को करूँ, ई को होगा, एफ को होगा, ऐसे ही हो जाएगा ना, राइट। ये ए होगा, ये बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ। तो वही जो चीज़ हमने यहाँ पे की, यहाँ समझने के लिए क्या किया कि हमने एरे बनाया कि हमें इतने सारे डिक्लेरेशन ना करनी पड़े और एक ही डिक्लेयर करें, तो हमने 1D एरे किया। अब सेम सिचुएशन आ गई है कि अगर मुझे बहुत सारे 1D एरे चाहिए तो क्या करने पड़ेंगे? सेम इतने सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो है इसको हम समझ सकते हैं कि ये 10 रोज है, समझ लो कि 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, समझो ऐसा है कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, समझो कि आपके 50 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट हैं। तो आप कितने एरे डिक्लेयर करोगे? आप कम से कम 8 एरे डिक्लेयर करोगे, 50-50 के। ठीक है, उसकी जगह मैं क्या करूं? एक ही एरे डिक्लेयर कर सकता हूं जिसको मैं 2 डायमेंशन बोलूंगा। अब मैं 50 की जगह यहाँ 5 और 5 करके बताता हूँ। ठीक है, तो 5 और 5 का मतलब क्या होगा? ये होगा 5 रो और 5 कॉलम। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा एक हमारा एरे। ठीक है, 2D, 0 1 2 3 4। अब इसमें इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? ठीक है, ये है रो 5 और ये है 5। अब इसको देखो, तो ये मेरा पहला एरे हुआ, 0 मेरा पहला एरे हुआ। तो टेक्निकली देखेंगे तो 0 एक एरे है, और ये देखें तो ये भी एक एरे है। तो 2D एरे को मैं कह सकता हूँ कि एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे हुआ ना एक तरह से। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ सब्जेक्ट्स या मार्क्स। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स, पहले नंबर ऑफ रोज बताएंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे इंटीजर मार्क्स, कितने रो? 5 रो 5 कॉलम। ठीक है, तो ये पहले रो बताएंगे और फिर कॉलम बताएंगे, ऐसे। इस तरह से ये हुआ हमारा डिक्लेरेशन, और ये हो गया अलॉटमेंट। टेक्निकल अलॉटमेंट हो गया ना, राइट। कि अब इसकी एड्रेसेस क्या होंगे?
अब आपके हिसाब से इसकी एड्रेस क्या हुई कि ये 0 रो है और कॉलम क्या है, 0 कॉलम है। तो ये क्या है, अगर मैं इसको टेक्निकली बनाने जाऊं, ऑटोमेटिक बने, कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा एक्सेल के अंदर। जीरो रो, जीरो कॉलम, यहाँ पे मेरा $D फिक्स है, यहाँ 1 फिक्स है। देखो नहीं, ये हो गए इनकी एड्रेसेस, राइट। ये इंडेक्स नंबर, वैल्यूज नहीं है ये समझाने के लिए, ये इनके इंडेक्स नंबर है, इनकी वैल्यूज नहीं है, समझना। इसमें वैल्यूज तो हम लिखेंगे, ये अभी इंडेक्स नंबर बताया है कि 0 रो का 0 कॉलम है, 0 रो का 1 कॉलम है, 0 रो का 2 कॉलम है, 0 रो का 3 कॉलम है, 0 रो का 4 कॉलम है। फिर रो नंबर 1 हुआ तो वापस ये रिपीट हुआ, वापस ये 1 देखेंगे तो अपने आप में एक एरे है, ये भी एक एरे हुआ ना, राइट। ये फिर तीसरा एक एरे हुआ कि नहीं, फिर ये चौथा एरे हुआ और ये 5वां एरे हुआ। तो हमने क्या किया, इसको मानेंगे ये हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, इसको मान सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स है। अब हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, समझो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, भाई हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं और 5 सब्जेक्ट है, तो 10 5 कैसे होगा, इसको कॉपी करूँगा और बढ़ा दूंगा, राइट। कैसे करेंगे, ये हो गए हमारे, देखो 10 स्टूडेंट और 5 सब्जेक्ट्स, राइट। इनकी एड्रेसेस बनी, समझ में आ रहा है। बहुत थोड़ा मतलब क्या दिक्कत है बताओ, ये समझ लो कि 0 हम ऐसे कैसे बनाते हैं, ये रोल नंबर है हमारे लिए, हम इसको रोल नंबर बोल सकते हैं ना। अगर मार्कशीट बनाऊं तो कैसे बनाते हैं हम लोग, हम मार्कशीट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बनाते हैं कि नहीं। फिर यहाँ मार्क्स सब्जेक्ट्स लिखते हैं, भाई मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, हिंदी हुआ, और भी होते हैं ना। तो ये देखो हर स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ मार्क्स डालते हैं हम लोग कि नहीं, डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो ये डाल दिया, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हुआ कि नहीं, इसको मैं पूरा एक ग्रुप बोल सकता हूँ कि नहीं, ये एक ही ग्रुप है पूरा, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, ये नाम अलग अलग है, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये है, डेटा तो यहाँ है ना, टेक्निकल डेटा देखा जाए तो डेटा ये है ना, बाकी तो लेबल्स है। ये क्या है, ये लेबल्स हुए ना, लेबल समझते हो ना क्या होता है, लेबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा होता है एंटर द नेम, तो वो लेबल हुआ कि नहीं। अगर यहाँ लिखा हो एंटर नेम, ठीक है, तो नेम यहाँ लिखोगे, बाजू में लिखोगे, बाजू में लिखोगे ना, राइट। इसके बाजू में, इधर तो नहीं लिखोगे ना, इधर बाजू में लिखोगे ना। तो ये क्या काम कर रहा है, लेबल का काम कर रहा है ना। ये नहीं लिखा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, तो लेबल मतलब ये बताता है। तो ये सारे क्या है, लेबल्स है, राइट। डेटा कहाँ पे, सर ऐसे रैंडम नेम भी आ सकता है, वो बाद में सब आ सकता है, ठीक है, वो बाद में। तो ये देखो ये क्या हुआ, डेटा ये इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो ये डेटा में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 10/5, तो ये 10/5 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, राइट। ये लेबल्स हैं, है कि नहीं। अब हम 0 पे बोलेंगे भाई मैथ्स है, साइंस है, जो भी है बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे, राइट। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब इसको डालेंगे कैसे, अब 2D एरे क्या होता है मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज 2D एरे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ अभी समझनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग वीडियो में देखेंगे, क्लियर हुआ पक्का।